हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एएलपी के पोस्ट के बारे में, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के बारे में। अगर इसे बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे ट्रेन ड्राइवर का जो पोस्ट होता है कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बनते हैं, क्या काम करना रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, फिर पोस्टिंग कहाँ मिलता है, कौन कौन से रेल मिलते हैं, ट्रेन मिलते हैं चलाने के लिए, ये सारी जानकारियाँ जो छोटी से छोटी जानकारियाँ होंगी वो सारी जानकारियाँ आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ आज कि आपके सारे डाउट्स, जितने भी छोटे से छोटे डाउट्स हैं, वो इस पोस्ट को लेकर के मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम क्या होता है, कौन लेते हैं इसका एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम अगर आप पास कर लीजिएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग जब लेटर आ जाएगा तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ट्रेनिंग कितने महीने का होता है, जब ट्रेनिंग होगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, ये सभी चीज़ें। फिर ट्रेनिंग के बाद जब आप जॉब में जब आप आ जाइएगा तो फिर आपको सैलरी कितनी मिलने लगेगी, फिर आपको कौन सा ट्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, आप कौन कौन सी ट्रेन चलाएंगे, या फिर वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कौन सा काम करना रहता है, क्या क्या काम रहता है वर्किंग आवर के समय, फिर ड्यूटी क्या रहती है, कितने कितने समय ड्यूटी रहती है, रेस्ट कितना मिलता है। फिर लीव के बारे में जानेंगे कि साल भर में मुझे एक एएलपी को कितनी लीव मिलती है, क्योंकि लीव काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक जो व्यक्ति जॉब करता है वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता ठीक से, तो जो छोटे छोटे लीव्स इनको मिलते हैं उसी लीव में वो अपने फैमिली को समय दे पाता है। तो लीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमोशन की बात करेंगे कि प्रमोशन में कौन कौन से प्रमोशन होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जो एएलपी के पोस्ट पे जिसकी ज्वाइनिंग होगी, वो लास्ट जब वो रिटायर करेगा, अगर इसी डिपार्टमेंट में रहता है तो रिटायर करेगा तो किस पोस्ट से रिटायर करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे Q&A सेक्शन में, जो आपकी कुछ जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे जो कुछ अलग अलग तरह की बातें हैं उन सभी के बारे में सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो के बारे में हम लोग जानते हैं। और हम लोग जानते हैं वीडियो के में जो RRB ALP में जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, कौन लेती है इसका एग्ज़ाम। तो RRB ALP का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम इसका रेलवे लेती है। रेलवे खुद अपना एग्ज़ाम खुद लेती है। जैसे कि एक SSC बोर्ड है, ठीक है। SSC अलग अलग डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी डिपार्टमेंट का कंबाइन करके ये डिपार्टमेंट बोलती है कि आप मेरे स्टाफ जो मेरा एम्प्लॉय होगा उसको आप सिलेक्ट करके मुझे दीजिए। ठीक है, SSC बीरा उठाई हुई है कि आप सभी का जितने भी स्टाफ होंगे वो इस एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे। बट रेलवे क्या करती है, रेलवे खुद अपना वो किसी और डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम नहीं लेती है। उसके डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज़ है या फिर जो एम्प्लॉई हैं उसको जो अपॉइंट अगर करना है तो वो अपना खुद बोर्ड है, उसका खुद मेडिकल DV सारी चीज़ें रेलवे खुद करती है, किसी और बोर्ड का वो हेल्प नहीं लेती है। तो उसी में RRB में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ALP की एक वैकेंसी आती है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की। उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे कि CBT 1, CBT 2, साइको, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। जैसे कि CBT 1 की अगर बात करें तो इसमें GK, यानी कि GK जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और उसके बाद फिर हो गया GS में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। तो मैथ्स में भी कुछ है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारी छोटी मोटी जो इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती। हाँ, ये कहेंगे कि जो CBT 1 होता है उससे थोड़ा सा स्केल अप करके CBT 2 में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये दोनों एग्ज़ाम अगर आप पास कर लीजिएगा, उसके बाद आपको साइको देना होता है। साइको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट एग्ज़ाम है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 फिगर दिया है, प्लस माइनस भागा मल्टीप्लाई, क्योंकि अलग अलग हम अरेंजमेंट में नहीं लिख रहे हैं, और आपको कहेगा कि इसको 2 मिनट तक आपको दिखाएगा। 2 मिनट तो बोलेगा कि आप इसको देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि किसका कौन सा ऑर्डर है। उसके बाद आप 2 मिनट के बाद आपको फिर एक पेपर देगा,
उसमें 4 गोले बने होंगे। उसके बोले कि बताइए कि कौन किस में कहाँ अरेंज, जैसे अगर आप बता दिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अगर हैं, जो भी ऐसे ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई के हैं, अगर आप ऐसा बताएंगे तो गलत माना जाएगा, ऐसा बताएंगे तो सही माना जाएगा। तो इसी तरह के, बट ये तो काफ़ी बेसिक लेवल के हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं वो। चलिए, तो ये साइको की बात हो गई। अब हम लोग बात करें डीबी की, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है, फिर मेडिकल टेस्ट का वो खुद रेलवे खुद लेती है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको कुछ बातें, थोड़ी सी बातें जाननी ज़रूरी है। कुछ बातें हैं है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के देने के समय ही रेलवे आपसे आपका बोर्ड पूछ लेती है, ठीक है। बोर्ड पूछ लेती है आरआरबी आप कहाँ देने वाले हैं, आरआरबी कौन सा। जैसे कुछ लोग कोलकाता भरते हैं, कुछ पटना, कुछ प्रयागराज, कुछ रांची, ये सब काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, तो कुछ मुंबई, ठीक है। ये सभी बोर्ड्स में आपसे पहले ही वो चूज करवा लेती है कि आप किस कौन से बोर्ड के लिए आप भरना चाहते हैं। उसके बाद जब आपका जॉब होगा, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद आप जिस बोर्ड के लिए भरे हैं, जैसे बाय द वे हम मान लें कि आप कोलकाता बोर्ड के लिए भरे, तो कोलकाता बोर्ड में आपको एक डिपो आपको एक दे दिया जाएगा, उसी में आपको सब दिन वहीं आप एक बार जब आप वहाँ चले जाइएगा तो वहीं रहना आपको, ठीक है। बट इस जगह से यहाँ ट्रांसफ़र, किसी और जगह ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको खुद से सरकार के पास अप्रोच लगाना पड़ेगा, खुद से कहना। सरकार आपका खुद से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करती है रेलवे में। हाँ, जो कैंडिडेट है, यानी कि जो कैंडिडेट जो एलपी है, अगर वो चाहे तो अपना ट्रांसफ़र करवा सकती है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र की ये बातें हो गई, और वो सब दिन एक ही जगह पे काम करेगा, ये भी बात फिक्स है। अब हम लोग बात करें ट्रेनिंग या सैलरी की बात। ट्रेनिंग के समय सैलरी कितनी मिलती है, तो ट्रेनिंग के समय लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलती है। और ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है 1900 ग्रेड पे क्योंकि 1900 ग्रेड पे लगभग लमसम 19,900 के आसपास बेसिक पे बनता है, बेसिक पे बनता है, जिस पे हमको डीए ऐड करके देता है, डीए ऐड करके देती है। और जब डीए ऐड करती है सरकार, तो ये लगभग 26 प्लस आ ही जाता है। अब आप बात करेंगे कि सर अगर सेंट्रल का जॉब है तो फिर 26 से आप 30 का रेंज क्यों ले रहे हैं। तो बात ये है कि अलग अलग बोर्ड में 1,000, 2,000, 2,500 के फ़र्क देखे जा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे 1,000 ज़्यादा है, कहीं पे 2,000 ज़्यादा है, कहीं पे 2,500 ज़्यादा है। तो ये बोर्ड के अनुसार वैरी करते रहते हैं, और बाकी तो लगभग सबके बेसिक पे उतने ही बनते हैं। बोर्ड के अनुसार वैरी करता है, जो 1-आध हज़ार का फ़र्क होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो लमसम जो आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के समय 55 से 58 के, हम आपको बता चुके हैं कि बोर्ड के अनुसार वैरी करती है, तो 55 से 58 के आसपास रहती है। इसमें से लमसम 4,800 रुपीज़ कट हो जाती है, मतलब कि काट लिया जाता है, इसमें से माइनस कर दिया जाता है। जिसके बाद आपको 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस, कहीं पे 51, कहीं पे 52, कहीं पे 53, 53, ये सब आपको मिलता है। इतनी सैलरी आपको चांसेस है मिलने की शुरुआत में, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। तो इसमें 50K में आपको क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड रहता है बेसिक पे, ये तो सभी जगह रहते हैं। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ये लगभग अभी 50% के आसपास है। उसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। फिर रनिंग आवर अलाउंस, इसमें क्या होता है कि जितना देर आप ट्रेन पे रहे उतना देर का जो आवर, अब कितना घंटा रहे, वो उसका आपको एक अलाउंस मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जैसे कि 15 से 18,000 के आसपास लमसम बनता है। उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो भी एएलपी होता है वो सभी को नाइट ड्यूटी करना ही पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर जॉब है। तो पब्लिक सेक्टर जॉब में क्योंकि ट्रेन रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, आंधी पानी बरसात ठंडा गर्मी हर समय चलती है। तो एएलपी का जो काम होता है वो टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि वो दिन में ही काम करेगा या फिर शाम में या फिर सुबह, ऐसा नहीं है। नाइट शिफ्ट भी आपका लग सकता है, ठीक है। तो उसका आपको एक अलाउंस देती है सरकार। फिर टॉर्च सेल, आप लोग देखते होंगे कि जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनके पास एक टॉर्च रहता है, जिससे आपको ग्रीन लाइट रेड लाइट जिससे जलते रहता है।
जिससे एक ड्राइवर किसी जो गार्ड रहता है खड़ा सिग्नल के पास, जो क्रॉसिंग्स के पास, रोड क्रॉसिंग्स के पास, या फिर जो प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं गार्ड्स वगैरह रहते हैं, उस पर जो खड़ा रहता है, तो नाइट के समय तो झंडा दिखता नहीं है कि हाँ कौन से कलर का है, तो नाइट के समय लोग टॉर्च का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो उनको उसके सेल की भी पैसा दिया जाता है। जो नाइट टॉर्च में जो सेल लगता है उसका भी पैसा उसे दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट हॉलीडे ड्यूटी अलाउंस क्या होता है, तो गवर्नमेंट हॉलीडे ड्यूटी अलाउंस होता है जैसे जो भी होली, दीपावली, दशहरा, ईद जो भी है, ये सभी चीज़ों में जो ट्रेनें हैं वो चलती ही है, ट्रेन रुकती नहीं है, चाहे वो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, तो उस समय ट्रेनें रुकती नहीं है, और जबकि उनका काम और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो इस समय एएलपी जो होते हैं, क्योंकि ट्रेन तो एएलपी लोको पायलट दोनों मिलकर चलाते हैं, तो एएलपी का इस समय कोई छुट्टी नहीं मिल सकता है। इसकी गारंटी है कि होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, आप ये सब चीज़ों में आपको छुट्टी मिलेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। फिर ओवर टाइमिंग की बात करें, अगर आप जैसे कि आपका 8 आवर का रनिंग, एक दिन में आपको 8 आवर काम करना रहता है, बट आप 9 आवर, 10 आवर, कभी 11 हो जाता है, इतना अगर काम करते हैं तो सरकार आपको ओवर टाइम का पैसा देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेन के बारे में क्या है। तो जो एएलपी होते हैं, एएलपी असिस्ट करते हैं, वो ट्रेन को चलाते नहीं हैं। ठीक है। ट्रेन को लोको पायलट चलाता है, ये एएलपी नहीं चलाते हैं। एएलपी लोको पायलट को असिस्ट करते हैं कि ये सिग्नल है सामने, ये फिर इंजन चेक करना, ये सब चीज़ें मैं आगे बात करने वाला हूँ कि जो एएलपी होते हैं वो ट्रेन को असिस्ट करते हैं, लोको पायलट को असिस्ट करते हैं। तो जो एएलपी होते हैं उसके ना ट्रेन फिक्स होता है, चांसेस लगभग ना होता है कि कोई ट्रेन फिक्स नहीं होता है। आज इस दिशा में गए तो कल इस दिशा में गए, परसों इस दिशा में गए, तरसों इस दिशा में गए, मतलब कि उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई ट्रेन फिक्स नहीं होता। इवन कि अगर किसी एएलपी का जो ड्यूटी लगता है, जैसे बाय द वे उसका आज अगर 10 बजे से ड्यूटी है, तो उसको 2 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको कौन सी ट्रेन है, कौन से लोको पायलट हैं, ये सब के बारे में उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि आप तैयार होकर के आ जाइए। तो ऐसे ट्रेनें कोई फिक्स नहीं होती है। आपको हो सकता है कि पहला दिन आपको कोई एक्सप्रेस में दे दे, पहला दिन आपको कोई मालगाड़ी में दे दे, ठीक है, यानी कि गुड्स ट्रेन जो होता है, या फिर कोई सुपर फास्ट में दे दे, तो कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ कि आपको इसी में मिलेगा। बट एक जो रेलवे की जो एक बना हुआ है सिस्टम कि जो एएलपी ज्वाइनिंग करेगा वो कैसे कैसे उसका रूट है कि हाँ वो कौन से ट्रेन में बैठेगा, कौन सी ट्रेन उसके बाद चलाएगा प्रमोशन होने के बाद, तो उसका एक रूल के तहत सबसे पहले वो गुड्स ट्रेन में एएलपी का काम करेगा 2 साल। उसके बाद फिर वो लोकल या फिर पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसमें वो एएलपी रहेगा। उसके बाद वो उसका प्रमोशन होगा तो मेल चलाएगा, मेल या फिर एक्सप्रेस, ठीक है। फिर उसका जो उसका प्रमोशन होगा तो सुपर फास्ट चलाएगा, सुपर फास्ट में जैसे राजधानी हो गया, ये सब ट्रेनें। फिर कभी कभी उसे इस तरह की जो मशीनें होती हैं जो ट्रैक के लिए बनाई जाती हैं, ट्रैक मैनेजमेंट के लिए, कभी बिजली देखना है, कभी ट्रैक देखना है, ये सभी चीज़ें, ये सब गाड़ी भी कभी कभी चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हाँ सरकार आपको आज अगर गुड्स ट्रेन में भेजी तो कल भी गुड्स ट्रेन में ही जाइएगा, इसका कोई गारंटी। बट एक नियम बना है कि गुड्स ट्रेन के बाद लोकल के बाद लोकल पे उसका मेल, उसका एक्सप्रेस, उसके बाद एक्सप्रेस, यहाँ तक बन जाता है। कभी कभी इन सभी में आपको ड्यूटी दी जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, इनका काम क्या होता है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो इनका काम होता है मशीन को चेक करना। आप देखते होंगे कोई बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं रील्स पे कि जो ट्रेन होते हैं, ट्रेन को एक एएलपी या फिर लोको पायलट उसको चेक कर रहा है चारों तरफ से, तो वो एएलपी करते हैं, मशीन को चेक करते हैं किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं है। अगर कहीं कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है छोटा मोटा, तो उसको रिपेयर भी एएलपी ही करते हैं, क्योंकि उनके ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता है कि अगर छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट हो तो उससे कैसे ठीक करना है, और लोको पायलट की हेल्प करना, जैसे सिग्नल देखना, कौन सा स्टेशन आ रहा है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सभी उनका काम होता है।
अगर बात करें ड्यूटी एंड रेस्ट की, तो ड्यूटी अगर वो लोग करते हैं, ड्यूटी उनका 8 आवर का रहता है और रेस्ट 16 आवर का गैप होता है। जैसे कि अगर कोई ALP 8 घंटा का अगर काम करता है, 8 आवर ड्यूटी करके आता है, तो फिर नेक्स्ट 8 आवर का जो ड्यूटी पे जाएगा उसके बीच में 16 घंटे का गैप होता है, ठीक है। उसके बाद ही उसे नेक्स्ट ड्यूटी उसको मिलेगी। इस बीच में पूरी तरह से नियम है कि ना रेलवे बोर्ड उसको किसी भी तरह की परेशानी या कोई भी काम उसको नहीं दे सकती है। बट इमरजेंसी के समय वो 16 आवर का जो टाइमिंग है उसके अंदर भी उसको बुला सकती है। बाय द वे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह की बातें हो गई तो उसको वो बुला सकती है। फिर दिन के किसी भी टाइम आपका ड्यूटी लग सकता है, दिन के 10 बजे, शाम के 5 बजे, रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 6 बजे, किसी भी समय आपका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है। रेलवे ALP का किसी भी टाइम समय आपको बुला सकती है। उसके बाद जो 30 आवर का रेस्ट होता है एनी डे ऑफ वीक, यानी कि जैसे कि संडे को जनरली हम लोग के यहाँ सभी डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसका नियम कुछ इस तरह से है कि आपको वीक में किसी एक दिन 30 आवर का, यानी कि जो 8 घंटा का आप ड्यूटी करके आए और फिर जो 8 घंटा का ड्यूटी करने जाइएगा, इसके बीच में 30 आवर का गैप रहेगा। बस छुट्टी के नाम पे, छुट्टी आपको सप्ताह में किसी भी दिन आपको मिल सकता है, आप किसी दिन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीव के बारे में। लीव क्या होता है, लीव कितने दिनों का मिलता है? तो साल में आपको 30 दिन का लीव मिलता है, 15-15 दिन करके, जिसमें जनवरी टू जुलाई और जुलाई टू दिसंबर, ठीक है। ये 15-15 दिन का जो छुट्टी है, जो लीव है, वो आप ये 15 दिन जनवरी टू जुलाई के बीच में 15 दिन का ले सकते हैं, जुलाई टू दिसंबर का 15 दिन का ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 30 दिन का है तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में आप 30 दिन का छुट्टी ले लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको 15-15 दिन का अलग अलग करके लेना होगा। 15 दिन अगर आप ख़त्म कर दिए जुलाई से लेकर के जुलाई तक में, तो फिर आपको जुलाई के बाद आपको इंतज़ार करना है। फिर 10 डेज़ कैजुअलिटी लीव, मतलब कि अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर इमरजेंसी है तो उस समय आपको कैजुअलिटी लीव दिया जाता है 10 दिन का। फिर 20 डे हाफ पे लीव, यानी कि इस लीव में है कि 10-10 दिन का आपको, इसमें वही है जनवरी टू जुलाई, इसमें भी आप 10-10 दिन का लीव ले सकते हैं जनवरी टू जुलाई में, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर के बीच में ले सकते हैं। इसमें है कि अगर आप 10 दिन का छुट्टी लेते हैं तो आपको 5 डे की सैलरी आपको मिलेगी, 5 डे की ही सैलरी मिलेगी। और इस समय में ये जो 30 दिन का छुट्टी है, इसमें जो आप 15 दिन का छुट्टी लेते हैं, इसमें आपको पूरा का पूरा पैसा आपको मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन की बात करें तो अगर जो बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर ALP के पोस्ट पर ज्वाइनिंग करता है, उसके बाद वो सीनियर ALP हो जाता है। किसी भी जो जोनल या डिपो जो होता है उसमें 80% 80-20 का रेशियो रहता है। जो ALP जो सीनियर ALP हैं वो 80% होते हैं, और जो ALP न्यू ALP होते हैं वो 20% होते हैं। तो जब आप सीनियर ALP हो जाइएगा, उसके बाद हो गया कि किसे आप सेंटर लोको पायलट या सेंटिंग लोको पायलट हो जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोको पायलट गुड्स हो जाइएगा, यानी कि मालगाड़ी के ड्राइवर हो जाइएगा आप, और इस सेंटर लोको पायलट या सेंटिंग लोको पायलट में क्या होता है कि जो पहले तो जो ALP जब रहता है आदमी तो असिस्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटे मोटे ट्रेन जैसे कि बाय द वे कोई ट्रेन जो पटरियाँ होती हैं, ऐसे जो प्लेटफॉर्म पे पटरियाँ होती है ना, बीच में प्लेटफॉर्म है, तो इस ट्रेन को यहाँ से इंजन को ला करके यहाँ जो लगाती है, ये सभी छोटे मोटे काम, ट्रेन को चलाना, थोड़ा सा आगे पीछे करना, ये सब चीज़ें सेंटिंग या फिर सेंट्रल लोको पायलट को दी जाती है। उसके बाद उसका प्रमोशन कर दिया जाता है लोको पायलट गुड्स में, यानी मालगाड़ी चलाती है। उसके बाद वो बनते हैं लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन के, यानी पैसेंजर जो ट्रेन लोकल जो चलती है हम लोग के यहाँ, उसके ड्राइवर बनते हैं। उसके बाद बनते हैं वो ड्राइवर लोको पायलट मेल या फिर एक्सप्रेस के, जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसके ड्राइवर। ये 1 2 3 4 5 प्रमोशन के बाद आपको लोको पायलट मेल बनाया जाता है, या फिर आप एक्सप्रेस चलाते हैं उसके बाद। और उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो सीनियर लोको पायलट, यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन आप चला सकते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन या फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं
कि जब आप लोको पायलट मेल या एक्सप्रेस रहते हैं, उसके बाद आपको एक साइको का एग्ज़ाम करवाया जाता है, ठीक है। साइको का एग्ज़ाम जब होता है, उसके बाद ही आप सीनियर लोको पायलट बनते हैं, ठीक है। और जो ये चीफ लोको इंस्पेक्टर है, ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आप सीनियर लोको पायलट नहीं बनना चाहते, इसमें अगर आपका प्रमोशन होता है, तो जो नए ALP आते हैं, उसको सारे टेक्निकल चीज़ें जो उनका ट्रेनिंग कराई जाती है, वो चीफ लोको इंस्पेक्टर के द्वारा कराई जाती है। तो ये वो पोस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं Q&A सेक्शन के बारे में। सबसे लास्ट सेक्शन है, इसमें हम लोग कुछ बातें जानेंगे कि क्या ड्यूटी के समय फ़ोन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप ड्यूटी के समय पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट या कोशिश करती है कि जो ALP हैं या फिर लोको पायलट है, वो ट्रेन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, किसी से बात ना करें, ये सभी चीज़ें। उसके बाद होता है कि क्या AC लगा होता है, तो नहीं, AC नहीं लगा होता है। जो बोगी होता है, वो मतलब इंजन होता है, इंजन में जो आगे से ऐसे दिखता है, आगे से जो ऐसे दिखता है, इसमें कहीं पे पंखा लगा होता है बाय द वे, बट लेकिन AC वगैरह कुछ नहीं होते हैं। क्या पानी की व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आपको खुद से 5 या 6 लीटर पानी लेकर के जाना होता है, आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। 8 कभी वो 11 घंटे का भी होता है। अगर बाय द वे ट्रेन लेट हो गई तो उससे 11 घंटे का भी काम दिया जा सकता है, 9 घंटे का भी। लेकिन मैक्सिमम अगर 8 के बाद अगर 10 हो गया है, तो पूरी कोशिश करती है रेलवे कि आपको आपकी ड्यूटी से हटा करके मैंने आपको रेस्ट दे दिया जाए। फिर उसके बाद बात है कि क्या वॉशरूम की व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं। ट्रेन के इंजन में वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती है। अगर आपको बाय द वे कोई कभी अगर वॉशरूम लगा है, तो आप उसको रोकिए या फिर आप कोई स्टेशन का इंतज़ार कीजिए जहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। क्या शिफ्ट फिक्स होता है? नहीं, कोई शिफ्ट फिक्स नहीं होता है। दिन के किसी भी समय, रात, दिन, दोपहर, आंधी पानी, बरसात, ठंडा, गर्मी, किसी भी समय आपको ये बुला सकती है। इसका कोई शिफ्ट फिक्स नहीं होता है। क्या कैमरा लगा होता है? तो हाँ, इंजन में एक कैमरा लगा होता है, और वो कैमरा को डिपार्टमेंट के द्वारा देखते रहती है डिपार्टमेंट कि क्या लोको पायलट सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं या फिर किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं। इसके लिए कैमरा लगाया जाता है। तो ये सारी बातें थी ALP को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो में सारे डाउट्स अगर क्लियर हो गए हों, या उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा कि हाँ क्या होता है उसमें। बाकी अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा।